वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। करंट अफेयर्स की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से 210 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 201, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। किसमें? पैरा ओलंपिक्स में। देखिए, पैरा ओलंपिक्स जो होता है वो दिव्यांगों के लिए होता है और एक नॉर्मल ओलंपिक होता है। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अब तक के सर्वाधिक 19 पदक जीते। टोटल 19 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं, यानी कि 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज। ठीक है, यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो अब तक का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक खेल में भारत का प्रदर्शन रहा है। कितना मेडल? 19। ये भी पूछ सकता है कि 19 में कितना गोल्ड, कितना सिल्वर और कितना ब्रोंज। तो 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। ठीक है, 5 + 8 + 6 बराबर 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत कुल 162 देशों में कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। ठीक है, 24वें स्थान पर था। और जो नॉर्मल ओलंपिक था उसमें कितने स्थान पर था? उसमें 48वें स्थान पर था। और उसमें कितने पदक जीते थे? उसमें सिर्फ 7 पदक जीते थे। एक गोल्ड जो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, और 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। ठीक है, ये नॉर्मल में जीता हुआ था। और 19 जीता है पैरालंपिक में। पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत कर दे कमाल तू, ये भारतीय थीम गीत था पैरालंपिक 2020 का। एक्चुअली ये पैरालंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में हुआ। गाने के संगीतकार और गायक संजीव सिंह हैं, जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। ठीक है, कर दे कमाल तू, इसके संगीतकार और गायक कौन है? संजीव सिंह, लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 202, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे? तो टेक चंद थे। जेवलिन थ्रोअर टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे, यानी कि फ्लैग बियरर, जो आगे फ्लैग लेके, इंडिया का फ्लैग लेके आगे आगे चलते हैं ओपनिंग सेरेमनी में। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजावाहक थी। ठीक है, तो इन्होंने 2 मेडल जीता अवनी लेखरा ने, और ये समापन समारोह थी, उसमें ये फ्लैग बियरर यानी कि ध्वजावाहक थी भारत की। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजा, जो नॉर्मल समर ओलंपिक्स होता है, जो पैरा ओलंपिक नहीं था, उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक थे। ठीक है, इस यहां से ये सब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 203, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पदक चार्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। और नॉर्मल टोक्यो ओलंपिक में कौन था? उसमें यूएस सबसे टॉप पे था। तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अंतिम पदक तालिका में टीम चीन शीर्ष पर रही। देश ने कुल 207 पदक जीते। इंडिया कितना जीता था? सिर्फ 19। हम लोग का बेस्ट प्रदर्शन था, फिर भी अभी हम लोग जो टॉप देश हैं उनसे बहुत पीछे हैं। यूनाइटेड किंगडम 124 को दूसरा स्थान मिला, और उसके बाद यूएसए जो 104 जिसको मेडल मिले, वो उसका तीसरा स्थान रहा। ठीक है, तो सबसे टॉप पे चाइना, तब यूनाइटेड किंगडम, तब यूएसए, और उसमें टॉप पे था यूएस, और इंडिया 48 में था नॉर्मल ओलंपिक्स में। यह लगातार 5वीं बार है जब चीन ने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और समग्र पदक तालिका दोनों में अपना दबदबा बनाया, यानी टॉप पर 5वीं बार ये चाइना रहा है। क्वेश्चन नंबर 204, पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांस है इसका आने का। तो सुहास लालिना केरे यतिराजी। ठीक है, ठीक है, यतिराज होगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद रहिएगा, सुहास यतिराज।
तो नोएडा के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिना केरे यतिराज पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष एकल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसमें जीता? बैडमिंटन के पुरुष एकल टूर्नामेंट में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 205, पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली पैरालंपिक में पहली महिला जिन्होंने कोई भी मेडल जीता है, जिन्होंने स्वर्ण पहली बार जीता है, वो है अवनी लेखरा, ठीक है। तो जयपुर की, कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान की अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HSA-1 इवेंट में यानी शूटिंग में, इनको किस चीज में मिला है? ये पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं, तो शूटिंग से हैं, निशानेबाजी से है। शीर्ष सम्मान का दावा करके पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवनी लेखरा पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मतलब एक ही गेम में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ऐसा पहले किसी और महिला ने नहीं किया था कि एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीत जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भावनाबेन पटेल किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, भावनाबेन पटेल किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। तो भावनाबेन पटेल ने रजत पदक जीता और इतिहास में पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई, यानी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता टेबल टेनिस में, और ऐसा करने वाली है पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। यानी टेबल टेनिस में अभी तक कोई भी मेडल पैरालंपिक में इंडिया को नहीं मिला था। उसी तरह हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बनकर इतिहास रच दिया, ठीक है। हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बनकर, यानी कि तीरंदाजी में भी अभी तक किसी ने पदक नहीं जीता था, हरविंदर सिंह ने पहली बार पैरालंपिक में तीरंदाजी में कोई पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 207, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी खिलाड़ियों ने जो भी पदक जीता है उसको मैं डाल दूंगा, आप उसको एक बार बस पूरा याद 1919 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेने से हो सकता है आपके दिमाग में रह जाए और कहीं से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आपको मदद मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 207, किस देश ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया है? तो यूएसए ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। 2018 में पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है, ठीक है। नासा ने, यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने सोलर पार्कर प्रोब लॉन्च किया है। किसके अध्ययन के लिए? सूरज के अध्ययन के लिए। कब लॉन्च किया था? 2018 में। कब लॉन्च किया था इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि यूएसए की नासा ने इसको लॉन्च किया है, सोलर पार्कर प्रोब, ठीक है। नासा के अन्य हालिया मिशन देख लेते हैं। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। लूसी मिशन किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किसके लिए? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप कौन है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किसने लॉन्च किया? नासा ने। दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निरीक्षण परीक्षण, ठीक है, ये हिंदी अनुवाद हो गया है, आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है, डाट, ठीक है। डाट क्या है? तो डाट जो है वो काइनेटिक प्रभाव के माध्यम से अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह की गति को बदलकर क्षुद्र ग्रह विक्षेपण का समर्पित पहला मिशन है। मतलब इसमें अगर कोई धरती की तरफ कोई पिंड या कोई क्षुद्र ग्रह या कोई स्मॉल प्लैनेट या एस्टेरॉयड आ रहा होगा तो उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे। उस मिशन का नाम है डाट, ठीक है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने 18 फरवरी 2021 को मंगल पर अपना अंतिम अवतरण किया, मतलब मंगल ग्रह के सतह पे उतरा, ठीक है। तो नासा का परसिवरेंस ये हम लोग देख चुके हैं, परसिवरेंस, ठीक है, ये भी किसका है? नासा का है। कहाँ गया है? ये मार्स पर गया है। मार्स पर उसका जो सॉइल है या वातावरण है उसके स्टडी के लिए गया है। तो हम लोगों ने कितना देखा? हम लोग देख रहे हैं परसिवरेंस, डाट, लूसी और सोलर पार्कर प्रोब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया अवार्ड 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ठीक है, प्रतिष्ठित
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स में किसने जीता है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों को डेटा प्रबंधित करने में मदद करने के लिए मुफ्त क्लाउड आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है किसने? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। और भी एक दो न्यूज़ है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से रिलेटेड। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सफलतापूर्वक अपना पहली स्थिति का बचाव किया और लगातार छठे वर्ष दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया है। यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पर कौन यूनिवर्सिटी रहा? यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक इंडिया में एक केंद्र सरकार रैंकिंग करती है, उस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, CAFTI केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी के तहत लगातार तीसरे वर्ष इनोवेशन अचीवमेंट्स, ठीक है, 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, ठीक है। उसको उस रैंकिंग का नाम है ARIIA, ठीक है, अड़िया, ARIIA, ठीक है, अड़िया। इस रैंकिंग में जो फर्स्ट रैंक पर आया है वो है आईआईटी मद्रास, ठीक है। ये कौन रैंकिंग निकालता है? ये केंद्र सरकार निकलती है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 209, 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है? ठीक है, 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है एम्मा राडुकानो। ये कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम की टेनिस स्टार एम्मा राडुकानो 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है। ब्रिटेन की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एम्मा राडुकानो ने सितंबर 2021 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। यानी कि वुमेन सिंगल टूर्नामेंट जो था यूएस ओपन का, उसको एम्मा राडुकानो ने जीता था, ठीक है। हम लोग यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 210, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? ये एक गृह मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित हुई है, इसका प्रमुख है सुधीर कुमार, ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह 3 सदस्यीय समिति है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, एक और कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्ति की है। तो 2 कमेटी बनी है, एक बनाया है गृह मंत्रालय ने और दूसरा बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की जांच करने के लिए, उसके हेड हैं सुधीर कुमार सक्सेना और इंदु मल्होत्रा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसकी। अब दोनों को याद रखिएगा, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कीप प्रिपेयरिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।